हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का जैसे ही हेयर फॉल स्टार्ट होता है और हम लोग जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग को जो है फिनास्टराइड का टैबलेट प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिख देते हैं। और ये फिनास्टराइड का टैबलेट को हम लोग रिसर्च करते हुए काफ़ी सारे इंटरनेट में वीडियोस देखते हैं और काफ़ी सारे दोस्तों से पूछते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है उस इंफॉर्मेशन के साथ ही बहुत सारा डर हमारे मन में पैदा हो जाता है और काफ़ी सारा साइड इफेक्ट्स जो है हमारे मन में पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग डर जाते हैं और फिनास्टराइड को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज का ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिनास्टराइड का साइड इफेक्ट्स क्या होता है, फिनास्टराइड से हमको किस तरह से फ़ायदा होता है, फिनास्टराइड किस तरह से काम करता है, फिनास्टराइड कौन यूज़ करना चाहिए कौन यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सब डिटेल्स के बारे में मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिनास्टराइड फिनास्टराइड फिनास्टराइड। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, यानी कि मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहा जाता है। इसका जो मेन जो कल्प्रिट है, ये जो हमारे बाल्डनेस होने का पीछे जो मेन जो हम लोग का बॉडी में जो कल्प्रिट है वो है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये सब आपको पता ही होगा, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है क्रिएट होता है। टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी का मसल ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ, ओवरऑल जो है बॉडी ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। मेन जो है वो जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसको ये एक्टिव रखता है। हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जब क्रिएट होता है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो DHT में कन्वर्ट हो जाता है। ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन करता क्या है, ये हमारे बालों के जड़ों में जाके जमा हो जाता है और हमारे जड़ों को ये वीक कर देता है। और हमारे जब वीक हो जाता है तो धीरे धीरे हमारे बाल गिरना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे एक सिंगल जड़ों में, मतलब हमारे जो हेयर फॉलिकल होता है वहां पे 3 से 4 हेयर्स होता है अटैच होके, और जैसे ही DHT वहां पे जमा होता है तो वो धीरे धीरे जो है हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, हेयर थिनिंग स्टार्ट होता है और धीरे धीरे सारे के सारे बाल हमारे झड़ना स्टार्ट हो जाता है एज वाइज। जैसे कि आजकल 18 to 20 ईयर्स के बीच में ही ये मेल पैटर्न बाल्डनेस का जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होके स्टेज 6, स्टेज 7 तक हम लोग के सारे बाल झड़ जाता है जब हम 40 ईयर्स तक पहुंच जाते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट अगर हम लोग टाइमली नहीं करते हैं तो ये अप टू 40 ईयर्स तक हम पूरे गंजे बन चुके होते हैं। तो ये DHT जो होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन, इसका बीच में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेंट। तो ये एंजाइम जो है टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके इसको DHT में कन्वर्ट कर देता है। तो फिनास्टराइड क्या होता है? फिनास्टराइड एक FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है, इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज किया जाता है। फिनास्टराइड करता क्या है, ये जो एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेंट, वो एंजाइम को ब्लॉक करता है। वो एंजाइम को ब्लॉक करने से होता क्या है, वो टेस्टोस्टेरोन हम लोग का बॉडी में जितना क्रिएट होता है वो DHT में कन्वर्ट नहीं होता है। और जब हम लोग का बॉडी में DHT में कन्वर्ट नहीं होता है टेस्टोस्टेरोन, तो हमारे बाल जो है गिरना बंद हो जाता है। ये 5-अल्फा रिडक्टेंट को ब्लॉक करने के लिए फिनास्टराइड हेल्प करता है और ये FDA अप्रूव्ड है गाइस। इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे जिन लोग का भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है वो लोग ये यूज करते हैं। लेकिन फिनास्टराइड को लेके मन में बहुत सारा डर रहता है। सबसे पहला डर ये होता है कि अगर हम लोग फिनास्टराइड यूज करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट्स होता क्या है। तो इसका साइड इफेक्ट्स 3 से 4 साइड इफेक्ट्स है जो कि मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। मतलब गायनोकोमेस्टिया, जो मेल बूब्स का प्रॉब्लम हो जाता है कई सारे लड़कों को, वो एक साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा चेस्ट में जो है थोड़ा सा जलता है और थोड़ा सा पेन भी होता है, ये दूसरा है साइड इफेक्ट। और तीसरा मेन जो साइड इफेक्ट जो लोगों का मन में होता है, और आउट ऑफ 100 ओनली ये 2% लोगों को ही ये साइड इफेक्ट होता है, वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो ठीक से काम नहीं करता है। तो ये आउट ऑफ 100 ओनली 2% लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड ये साइड इफेक्ट होता है। लेकिन ये साइड इफेक्ट जितने भी है ये कोई परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम लोग फिनास्टराइड का टैबलेट खाना छोड़ देते हैं, विद इन 1 मंथ हम लोग का जो रेगुलर जो लाइफ है, रेगुलर जो हेल्थ है, वो हम लोग का वापस आ जाता है। और ये फिनास्टराइड का टैबलेट हमारे
ब्लड में ओनली 6 to 10 आवर्स ही रहता है, मतलब आउट ऑफ 24 आवर्स ये जो फिनास्ट्राइड का इफेक्ट ओनली 6 to 8 आवर्स ही रहता है। मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझसे पूछते हैं कि भैया डॉक्टर ने फिनास्ट्राइड टैबलेट जो है प्रिस्क्राइब किया है, तो इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसको कौन लेना चाहिए। ये एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है, मेडिसिन है, इसको कोई भी ले सकता है। जिन लोग का ये मेल पैटर्न बाल्डनेस यानी कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, वो लोग ये फिनास्ट्राइड टैबलेट ओरली खा सकते हैं। डॉक्टर जितना लिखेगा यानी कि 1 mg 2 mg और 0.5 mg भी प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब जितना करता है उतना आप ले सकते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है। मतलब अगर कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट होता है उनको ये फिनास्ट्राइड कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। और जो भी मेनोपॉज से पहले, जो कि मतलब 40 साल से ज्यादा उम्र के औरतों को भी ये यूज नहीं करना चाहिए। इसमें साइड इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग भी शादी करना चाहते हैं, शादी के ठीक 1 महीना 2 महीना पहले उनको अगर फिनास्ट्राइड लेते हैं तो उनको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रिकॉशन की तरह माना जाता है। क्योंकि शादी के टाइम में आप काफी ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहते हो और ये फिनास्ट्राइड की वजह से आपका सेक्सुअल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जो लोग भी शादी करने वाले हैं उनको ये फिनास्ट्राइड टैबलेट नहीं लेना चाहिए। चौथी बात यह है कि जो लोग भी बच्चे पैदा करना चाहते हैं, जो लोग भी दे ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी, उन लोग को ये फिनास्ट्राइड टैबलेट लेना नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड फॉर देम। तो ये कुछ 3-4 लोगों के लिए ये फिनास्ट्राइड लेना नहीं चाहिए स्ट्रिक्टली। इसके अलावा अगर आप 18+ ईयर्स के हो तो आप ये फिनास्ट्राइड टैबलेट ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने के बाद ही ये फिनास्ट्राइड टैबलेट लेना। और अगर आपका 1 साल 2 साल में अगर आपका हेयर फॉल स्टॉप हो गया है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उतना ज्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहा है, हेयर थिनिंग नहीं हो रहा है, और आप स्टेज 6 या फिर स्टेज 5 तक नहीं पहुंचे हो, तो आप ये फिनास्ट्राइड टैबलेट जो है छोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फिनास्ट्राइड टैबलेट छोड़ते हो तो आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव आपको यूज करना पड़ेगा। मिनॉक्सिडिल आप यूज करना पड़ेगा, डर्मारोलर यूज करना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको यूज करना पड़ेगा। ओनली 2% लोगों को ये साइड इफेक्ट होता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं फिनास्ट्राइड जो भी, उसको लीजिए, लेकिन 1 साल 2 साल आप यूज करने के बाद इसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। अगर आप 1 महीना 2 महीने यूज करके छोड़ दोगे तो इसमें आपको उतना इसका जो रिजल्ट है नहीं मिलेगा। आपको एटलीस्ट 1 ईयर तक इसको यूज करना है, उसके बाद ही आपको इसका रिजल्ट मिलता है। तो ये रहा गाइस मेरा ओपिनियन फिनास्ट्राइड के बारे में। होप ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको इस तरह का वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज डू सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए काफी मेहनत लगता है। तो आई होप मेरे अगले वीडियोस भी आप देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे, बाय बाय।